हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक की दौलत की फ़ाइल नंबर 13 को डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दौलत की फ़ाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं कि आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है, इस तरह की बात अमीरों की कंट्री क्लब में होती है। लेखक कहते हैं, कंट्री क्लब में वित्तीय चर्चा लगभग हमेशा नेटवर्थ पर केंद्रित होती है। लेखक कहते हैं कि जिम ने हाल ही में अपने स्टॉक ऑप्शन बेचे हैं और उसकी नेटवर्थ 3 मिलियन से ज़्यादा हो गई है और पॉल की कंपनी अभी अभी सार्वजनिक हुई है। अब उसकी नेटवर्थ 8 मिलियन हो गई है और स्यू ने अपना बिजनेस बेच दिया है और जिसके बाद उसकी नेटवर्थ अब 12 मिलियन हो गई है। लेखक कहते हैं कि आप कंट्री क्लब में यह नहीं सुनेंगे कि क्या तुमने सुना है कि जो की तनख्वाह बढ़ गई है और 2% जीवन निर्वाह भत्ता अलग से। अगर आप यह सुनते हैं तो आप जान जाते हैं कि उस दिन वहाँ कोई मेहमान आया है जो ऐसी बातें बोल रहा है। लेखक कहते हैं कि दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं बल्कि नेटवर्थ है। हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य है। लेखक कहते हैं कि अपनी नेटवर्थ आंकने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज़ का मूल्य जोड़ लें, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश, कैश। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका भी वर्तमान मूल्य आदि। लेखक कहते हैं कि अब आपकी संपत्ति का जो योग आए उसमें से कर्ज की सारी रकम घटा दें। नेटवर्थ दौलत का चरम पैमाना है। लेखक कहते हैं कि क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नकद में बदल सकते हैं। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर को समझते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। लेखक कहते हैं कि नेटवर्थ के 4 तत्व हैं। नंबर 1 आमदनी, नंबर 2 बचत, नंबर 3 निवेश और नंबर 4 सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग जानते हैं
कि ऊंची नेटवर्थ के समीकरण में सभी चारों तत्व शामिल होते हैं। चूंकि चारों ही तत्व अनिवार्य हैं, इसलिए आइए हम हर एक की जांच करते हैं। आमदनी दो प्रकार की होती है, काम के बदले आमदनी और निष्क्रिय आमदनी। लेखक कहते हैं कि काम के बदले आमदनी वह पैसा है जो आप सक्रिय रूप से काम करके कमाते हैं। इसमें आपकी नौकरी की तनख्वाह या उद्यमी के लिए बिजनेस से होने वाला लाभ या कमाई शामिल होती है। काम की आमदनी के लिए यह ज़रूरी है कि पैसे कमाने के लिए आप अपने टाइम और मेहनत का निवेश करें। लेखक कहते हैं कि सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना नेटवर्थ के बाकी तीनों तत्वों तक पहुंचना लगभग असंभव है। सक्रिय आमदनी यह है कि हम किस तरह अपनी वित्तीय कुप्पी को भरते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर बाकी चीज़ें समान हों तो सक्रिय आमदनी जितनी ज़्यादा होती है, आप उतने ही ज़्यादा बचत और निवेश कर सकते हैं। हालांकि सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नेटवर्थ के समूचे समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि दुर्भाग्य से गरीब और मध्यवर्गीय लोग चारों तत्वों में से सिर्फ सक्रिय आमदनी पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नेटवर्थ नाम मात्र की या शून्य रहती है। निष्क्रिय आमदनी वह पैसा है जो आप बिना कोई काम किए कमाते हैं। हम कुछ टाइम बाद निष्क्रिय आमदनी पर ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। लेखक कहते हैं कि लेकिन हाल फिलहाल इसे कुप्पी को भरने वाली आमदनी की एक ऐसी धारा माने कि जिसका उपयोग खर्च, बचत और निवेश करने में किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि बचत भी अनिवार्य है। हो सकता है कि आप बहुत सा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप उसमें से ज़रा भी बचत नहीं करते हैं तो आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग होती है। उनके पास जितना भी पैसा होता है उसे वे पूरा खर्च कर डालते हैं और लेखक कहते हैं कि वे तत्कालिक संतुष्टि को दीर्घकालीन संतुलन के ऊपर खर्च करते हैं। खर्च करने वालों के 3 सूत्र होते हैं। उनका पहला सूत्र होता है कि यह सिर्फ पैसा है। यही वजह है कि पैसा उनके पास ज़्यादा नहीं होता है। और उनका दूसरा सूत्र है, जो जाता है वह आता भी है। कम से कम वे इसकी उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि उनका तीसरा सूत्र है कि माफ़ कीजिए, मैं यह काम इस टाइम नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं कंगाल हूँ। कुप्पी को भरने की आमदनी कमाएं और बचाए बिना नेटवर्थ के अगले तत्व को पाना असंभव है। ऐसा लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी आमदनी के अच्छे खासे हिस्से को बचाना स्टार्ट कर देते हैं
तो आप अगली अवस्था पर पहुंच सकते हैं और निवेश करके इस पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आमतौर पर आप निवेश में जितने बेहतर होंगे, आपका पैसा उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा नेटवर्थ उत्पन्न करेगा। अमीर लोग निवेश के बारे में सीखने में अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं। वे उत्कृष्ट निवेशक बनने पर गर्व महसूस करते हैं या निवेश के लिए उत्कृष्ट निवेशकों की सेवाएं लेते हैं। और गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, इसलिए वे इसके बारे में कभी नहीं सीखते हैं और वे हमेशा कंगाल ही बने रहते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि समीकरण का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। नेटवर्थ का हमारा चौथा तत्व इन सभी में छुपा रुस्तम साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग दौलत बनाने में इसके महत्व को पहचानते हैं। यह सिंप्लीफिकेशन का तत्व है, यानी कि सरलीकरण का तत्व है। यह बचत से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें आप जानबूझकर एक ऐसी जीवन शैली को अपनाते हैं जिसमें आपको कम पैसों की आवश्यकता होती है। लेखक कहते हैं कि अपनी जीवन शैली की लागत को कम करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और निवेश के लिए उपलब्ध पैसे की मात्रा को भी आप बढ़ा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन की शक्ति का उदाहरण देने के लिए मैं अपने मिलेनियर माइंड सेमिनार की एक पार्टिसिपेंट की कहानी सुनाना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं कि जब इश्यू सिर्फ 23 साल की थी, लेखक कहते हैं, तो उसने एक समझदारी का काम किया। उसने $3 लाख से कम कीमत पर एक मकान खरीद लिया और 7 साल बाद जब बाज़ार गर्म हो गया तो उसने अपने मकान को $6 लाख से अधिक में बेच दिया। यानी उसे $3 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। उसने एक नया मकान खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपना पैसा 10% इंटरेस्ट पर सुरक्षित सेकंड मॉर्टगेज में निवेश कर दे और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन कर ले, तो वह दरअसल निवेश से होने वाली आमदनी पर ही आराम से जी सकती है और उसे दोबारा कभी काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए नया मकान खरीदने के बजाय वह अपनी बहन के साथ रहने लगी और आज 30 साल की उम्र में स्यू वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। उसने अपनी स्वतंत्रता बोरे भर पैसे कमाकर हासिल नहीं की। लेखक कहते हैं कि बल्कि सचेतन रूप से अपने खर्चे कम करके हासिल की है। हाँ,
वह अब भी काम करती है क्योंकि उसे इसमें मज़ा आता है, लेकिन उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वह साल में सिर्फ 6 महीने काम करती है, बाकी समय वह फिजी में बिताती है। इसका कारण यह है कि वह उस जगह से प्यार करती है और इसके अलावा जैसा वह कहती है कि उसका पैसा वहाँ ज़्यादा टाइम चलता है, क्योंकि वह पर्यटकों के बजाय स्थानीय नागरिकों के साथ में वहाँ पर रहती हैं, इसलिए उसका खर्च भी कम होता है। लेखक कहते हैं कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर साल 6 महीने किसी सुंदर टापू में बिताना चाहेंगे और कभी दोबारा नौकरी नहीं करना चाहेंगे, और वह भी सिर्फ 30 साल की उम्र में। 40 साल के बारे में तो क्या कहना है। लेखक कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्यू ने एक सरल जीवन शैली बनाई, परिणाम स्वरूप उसे जीने के लिए ज़्यादा दौलत की आवश्यकता ही नहीं रही। लेखक कहते हैं तो आर्थिक रूप से खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको महल में रहने की ज़रूरत हो, 3 वेकेशन होम्स की ज़रूरत हो, 10 कारों की ज़रूरत हो, साल में एक बार दुनिया भर की सैर करने की ज़रूरत हो और ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की ज़रूरत हो और अपने जीवन का मज़ा लेने के लिए बेहतरीन शैम्पेन पीने की ज़रूरत हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहरहाल यह जान लें कि आपने कुछ ज़्यादा ही ऊंचे लक्ष्य बना लिए हैं और आपको खुशी के उस बिंदु तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। और दूसरी तरफ अगर आपको खुश रहने के लिए इन सारे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है, तो शायद आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेखक कहते हैं कि एक बार फिर अपनी नेटवर्थ बनाना 4 हिस्सों वाला समीकरण है। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आप किसी बस को 4 पहियों पर चला रहे हैं। अगर आप बस को सिर्फ एक पहिए पर चलाएंगे तो यात्रा कैसी होगी? लेखक कहते हैं कि शायद धीमी, हिचकोले वाली, संघर्ष से भरी चिंगारियों और गोल गोल घूमने वाली। लेखक कहते हैं कि क्या यह वर्णन जाना पहचाना लगता है? अमीर लोग पैसे के खेल को 4 पहियों पर खेलते हैं, इसलिए उनकी यात्रा तेज, आरामदेह, सीधी और तुलनात्मक रूप से आसान होती है। लेखक कहते हैं कि मैं बस के उदाहरण का प्रयोग इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब आप दौलत की बस को बना लेते हैं तो आप इसमें दूसरों को भी बिठा सकते हैं। गरीब और ज़्यादातर मध्यवर्गीय लोग पैसे के खेल को सिर्फ़ और सिर्फ एक पहिए पर खेलते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अमीर बनने का इकलौता तरीका ढेर सारे पैसे कमाना है। वे इस बात पर सिर्फ इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि वे कभी अमीर रहे ही नहीं हैं। वे पार्किंसन के नियम को नहीं समझते हैं, जिसके अनुसार खर्च हमेशा आमदनी के सीधे अनुपात में बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे
समाज में यह बात आम है। आपके पास पहले से ही एक कार है। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा अच्छी कार खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही एक अच्छा मकान है, उसके बाद भी अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। लेखक कहते हैं कि आप पहले से ही छुट्टियों मनाने पर खर्च करते हैं, उसके बाद अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप छुट्टियों पर और ज़्यादा खर्च करते हैं। जाहिर है इस नियम के कुछ अपवाद होते हैं, बहुत कम। आमतौर पर जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्च भी हमेशा बढ़ते जाते हैं। इसलिए सिर्फ आमदनी से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। लेखक कहते हैं कि इस पुस्तक का शीर्षक सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड है। किसी को मिलेनियर आमदनी के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्थ के आधार पर। इसलिए अगर आपका इरादा मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर बनने का है तो आपको अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह सिर्फ आपकी आमदनी पर आधारित नहीं होती हैं। अपनी सही नेटवर्थ को जानने की नीति बनाएं। यहाँ पर एक अभ्यास दिया जा रहा है जो आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेखक कहते हैं कि एक कोरा कागज़ लें और उस पर शीर्षक लिखें नेटवर्थ। फिर एक आसान चार्ट बनाएं जो शून्य से स्टार्ट होता हो और उस धनराशि पर जाकर ख़त्म होता हो जो नेटवर्थ का आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्थ को लिख लें। फिर लेखक कहते हैं कि फिर हर 90 दिन बाद अपनी नई नेटवर्थ लिखें। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी नेटवर्थ पर निगाह रख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि याद रखें, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। जैसा मैं अक्सर अपने प्रशिक्षण में कहता हूँ कि जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी नेटवर्थ पर निगाह रखकर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। वैसे यह नियम आपके जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। लेखक कहते हैं कि इस लक्ष्य के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप किसी अच्छे वित्तीय योजनाकार को खोजें और उसके साथ योजना बनाएं। ये विशेषज्ञ आपकी नेटवर्थ पर निगाह रखने और उसे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वे आपके वित्तीय मामले सुव्यवस्थित कर देंगे और आपको बचत करने और
पैसा बढ़ाने के बहुत से निवेश साधन बताएंगे। लेखक कहते हैं कि अच्छे योजनाकार को खोजने का सबसे अच्छा रास्ता किसी ऐसे दोस्त या सहयोगी की सलाह है जो अपने वित्तीय योजनाकार से खुश हो। लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने योजनाकार की हर बात को पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए, बल्कि मेरा सुझाव है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल खोज लें जिसमें आपकी वित्तीय स्थिति की योजना बनाने और उस पर निगाह रखने की योग्यता हो। अच्छा योजनाकार आपको ऐसे औजार, सॉफ्टवेयर, ज्ञान और सुझाव दे सकता है जिससे आप दौलत बनाने वाली निवेश की आदतें डाल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आमतौर पर मैं ऐसा योजनाकार खोजने की सलाह देता हूं जिसके पास बीमा या म्यूचुअल फंड के अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट हों। इस तरह आप बहुत से विकल्पों के बारे में जान सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। और अंत में लेखक कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणा कहें कि मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूं, और फिर अपना सिर छूकर कहें कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद डिटेलिंग आर्मी।